वहाँ से लीज वगैरह भी, क्या मामला है सर? देखिए, ऑर्चिड मॉल ही नहीं, ऑर्चिड मॉल के अलावा भी गुलबर्गा के कई बड़े मॉल्स हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाए गए, जिस पर हमें होमवर्क रिक्वायर्ड है। जिन जिन ऐसे केसेस को मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में टारगेट किया है, जो केसेस ऑलरेडी एंड पोजीशन पे हैं, जिनको हम थोड़ा सा हिलाने पर वहाँ से हमें फल गिर सकता है, वैसी जगहों पर हमने एक फेस में वो कोशिश हमारी चल रही है। दूसरी फेस में ऐसी प्राइम प्रॉपर्टीज़, जो प्रॉपर्टीज़ आज गुलबर्गा के अंदर एक वैल्यू रखती हैं, एक नाम रखती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ पर हमें होमवर्क रिक्वायर्ड है और उस पर हम होमवर्क कर रहे हैं। जैसा आपने ऑर्चिड मॉल के बारे में बात की, ऑर्चिड मॉल एक एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी कि एसआरटीसी ने उसको एक्वायर्ड किया, एक्वायर कर कर उन्होंने हाफ पोर्शन अपने पास रखते हुए हाफ पोर्शन को लीज आउट किया। एक्विजिशन का रूल क्लियर है कि एक बार अगर किसी पर्पस के लिए गवर्नमेंट वहाँ पर एक्वायर करती है प्रॉपर्टी को, अगर वहाँ पे पर्पस ऑफ द एक्विजिशन चेंज हो जाता है, तो जिसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया गया उसको इख्तियार है कि वो प्रॉपर्टी अपनी वापस मांग सकता है। लेकिन यहाँ पर टेक्निकल खेल खेलने की कोशिश कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ के साथ की गई है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी को जो एक्वायर किया गया था वो बस स्टैंड को बनाने के लिए एक्वायर किया गया था। अभी ये बात अगर सुनेंगे तो गुलबर्गा के ऑलमोस्ट लोग हंस पड़ेंगे कि वो जो बस स्टैंड बनाने के लिए प्रॉपर्टी एक्वायर की गई थी, यानी कि एसआरटीसी का एक रूल है कि हर बस स्टैंड के साथ एक कॉम्प्लेक्स होता है, कुछ शॉप्स होते हैं, उसकी आड़ में उन्होंने पीछे छोटा सा एक बस स्टैंड बनाया है और सामने एक इतना बड़ा मॉल उन्होंने लीज आउट किया है। ये एक टेक्निकल एरर है जिसके ऊपर डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के बीच में मामला चल रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी प्रॉपर्टी को हम कोशिश किए हैं कि हमारे टर्म में इंशाल्लाह हम उसको वापस लेंगे। वो एक ही नहीं, गुलबर्गा के ऐसे 4 मॉल हैं जो कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ की गज़ीट नोटिफाइड प्रॉपर्टी पर कायम किए गए हैं। ना सिर्फ कायम किए गए हैं बल्कि लीगल बैटल को भी पूरी अपने तरफ कर एक अपने फेवर में कर लेने की कोशिश हाई कोर्ट तक की गई है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ एक सेंट्रलाइज एक्ट के तहत चलने वाला इदारा है और उस एक्ट के तहत कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ को सेक्शन 52 और सेक्शन 54 के तहत ये इख्तियारात हैं कि अपनी कोई भी इंक्रोच हुई प्रॉपर्टी को वह कानून के तहत अपने पास वापस ले सकता है। ये एक चीज़ में गुलबर्गा के अंदर बहुत ही जो इंटरेस्टिंग चल रही है, एक मॉल चूंकि आपने नाम लिया, मैं उस पे आपको बता रहा हूँ, और 3 मॉल हैं। इंशाल्लाह हमारा होमवर्क कंप्लीट होने दीजिए, उसके ताल्लुक़ से इंशाल्लाह एक सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 3 मॉल और हैं, अपार्टमेंट्स हैं, खुली लैंड है, ऐवानशाही है, वक्फ की प्रॉपर्टी पर बनी है। आपका गुलबर्गा के कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टी पर बने हैं। वो तमाम चीज़ें होमवर्क रिक्वायर्ड है। हम अगर बातें करने बैठेंगे तो अफसानवी बातें लगेंगी, उसके लिए होमवर्क रिक्वायर्ड है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन को हासिल करना रिक्वायर्ड है। वो तमाम चीज़ों के बाद इंशाल्लाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके अंदर किए जाएंगे। गुलबर्गा के अंदर ही नहीं बल्कि कर्नाटक रियासत के अंदर एक वक्फ बोर्ड के साथ जो स्कैंडल्स हो रहे हैं, उसमें एक बेहतरीन स्कैंडल ये है, बहुत आसानी से किया जाने वाला स्कैंडल ये है कि अब समझिए एक कॉम्प्लेक्स है कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ का, वहाँ पर मार्केट में कॉम्प्लेक्स है, वो मार्केट के कॉम्प्लेक्स के अंदर एक दुकान किराए पर 30,000 रुपये में दी जा सकती है। वहाँ पर 30,000 रुपये में नहीं देते उन्होंने 3,000 रुपये में देते। किसको देते? सदर साहब के बच्चे को, सदर साहब के बच्चे के दोस्त को, सदर साहब के बच्चे के साले को, सदर साहब के बच्चे के साली के शोहर को 3,000 रुपये में देते हैं। 5-5, 6-6 दुकाना देते हैं, उनके नाम से एग्रीमेंट होता। सदर साहब के बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे दुकान नहीं डालते उन्होंने 30,000 में दूसरे को देते हैं। इसको बोलते सबलीज। ये गुलबर्गा के ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर चलती आ रही है। मैं सबलीज जो लोग लिए हैं, मैं उनको बोलना चाह रहा हूँ, आप ये समझ रहे होंगे कि आपने मिनिस्टर्स को कंप्लेंट कर दी है। मिनिस्टर को कंप्लेंट करने के बाद ये लोग अभी चेयर पे नहीं बैठेंगे, सदारत उतर जाएगी। आप यकीन मानिए, सदारत उतर भी अगर गई, चेयर से उतर भी अगर गया, तो सब लीज के ख़िलाफ़ FIR कराने का काम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर सकते हैं। वक्फ एक्ट हमें इख्तियार देता है, सिर्फ सदर नहीं, एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन वक्फ। मैं 1 साल के अंदर पूरा डाटा लिया हूँ गुलबर्गा से
कितने कितने कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कितने कितने लीज एग्रीमेंट्स हुए हैं। मैं गुजारिश करता हूँ, सब लीज आप लोग लेने की ज़रूरत नहीं है। ओनर जो दुकान चला रहा है वो जब 30,000 रुपये थर्ड पर्सन को दे रहा है और उसके ऊपर FIR होने के चांसेस है, तो थर्ड पर्सन को 30,000 आप क्यों दे रहे हैं? आप डायरेक्ट वक्फ बोर्ड को आकर लीज एग्रीमेंट बना लो, मैं आपको डायरेक्ट लीज एग्रीमेंट बना के देने के लिए तैयार हूँ। वक्फ बोर्ड का पैसा जो मिल्लत इस्लामिया का पैसा है, वक्फ बोर्ड का पैसा जिससे हमारी बहनों की शादियाँ हो सकती हैं, वक्फ बोर्ड का पैसा जिससे हमारे घर के चूल्हे जल सकते हैं, वक्फ बोर्ड का पैसा जिससे हमारे बच्चे पढ़कर IAS IPS बन सकते हैं, वो पैसे को किसी थर्ड पर्सन के घर का चूल्हा जलाने के लिए इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आप लोग? मर के जवाब आपको भी देना है ना। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां छोड़कर आप लोग क्या साबित क्या करना चाह रहे हैं? बहुत बड़ा आप अचीवमेंट कर लिए बोलकर साबित करना चाह रहे हैं? नहीं, इंशाअल्लाह एक टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट के बाद FIR हर एक के खिलाफ होगी, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा इंशाअल्लाह। मैं बोल रहा हूं गुलबर्गा के तमाम सब लीज होल्डर्स को, आप लोग डायरेक्ट आइए, डायरेक्ट आकर आप लोग वक्फ बोर्ड से लीज एग्रीमेंट बना लीजिए। अगर कोई वहां पर आपको रुकावट हो रही है, आपके साथ खड़े रहने के लिए पूरी डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी तैयार है।